बिन गहूँ बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल, इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए मंच पर एवं पंडाल में भी सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं पाठ में। अभी का प्रसंग है कर्म। इस सत्संग करना भी एक कर्म है और सत्संग में आना भी एक कर्म है। सत्संग सुनना भी एक कर्म है। सत्संग सुनने में सहयोग करना भी एक कर्म है और सत्संग आकर के गप करना भी एक कर्म है। दूध पीना भी कर्म है और शराब पीना भी कर्म है। आम खाना भी कर्म है और अंडा खाना भी कर्म है। खीर खाना भी कर्म है, मांस खाना भी कर्म है। जीव रक्षा करना भी कर्म है, जीव हत्या करना भी कर्म है। उपकार करना भी कर्म है और अपकार करना भी कर्म है। दान देना भी कर्म है और पॉकेटमारी करना भी कर्म है। तो कौन कर्म हम करें, किस कर्म से हम बचें, यह ज्ञान चाहिए। यह ज्ञान कैसे होगा? कर्मे पर एक कहानी याद है, कभी सुने हमें याद आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, देखिए कर्म कैसे पीछा होता है। कहीं जा रहे थे, रास्ता में देखा एक पोखर में एक मछुआ मछली मार रहा। भगवान कृष्ण से कहता है अर्जुन के, भगवान आप कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। ये मछुआ इतने तो जीव हत्या कर रहा है, इतने तो मछलियों को मार रहा है, इतनी हत्या हो रही है इसके द्वारा, कैसे भोगेगा? भगवान कृष्ण कहते चलो तुम्हें बाद में दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा। चलो कई वर्ष के बाद कहा चलो अर्जुन घूमने के लिए, चल दिया जंगल की ओर। जंगल में एक विशाल हाथी का पैर टूट गया। पैर टूट जाने के कारण जमीन पर हाथी पड़ा हुआ। जमीन पड़े रहने का करवट भी नहीं पा रहा था। वो हाथी के पूरे शरीर में घाव हो गया था। घाव होने के कारण वो हाथी के शरीर में पूरे घाव के चलते पिल्लू फट गया था, कीड़ा।
करोड़ों कीड़ा खा रहा था, हाथी छटपटा रहा था, करा रहा था, लेकिन प्राण निकला नहीं था, जीवित था। वो कराहते हाथी को देख करके अर्जुन को दया आई गया, आहा देखिए तो ये हाथी कैसा करा रहा, कैसा कर्म बना है, आगे छटपटा रहा है, प्राण नहीं निकला है, कितने करोड़ों पिल्लू खा रहा है। भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन तुम हमसे कभी पूछा था कि मछुआ की कौन गति होगी? ऐसे तो जीव हत्या करते नहीं, जीवन तुम मार रहा, खा रहा है, जीव हत्या कर रहा है। आप पूछा तो था। भगवान कृष्ण कहता वही मछुआ जो मछली मार रहा था, यहाँ पर हाथी बना है, और वही सारी मछलियाँ यहाँ पर पिल्लू बनी है, वहाँ बदला पुरा रही है। यही है जाका कर तुम काटी हो, सो भी काट तुहा। इसलिए संतों ने कहा चेतो, कर्म जरा सोच करके करो, वैसा कर्म ना करो जैसे काम करने से जीव हत्या का पाप लगे, वैसा कर्म। तो वैसा कर्म का ज्ञान कहाँ होगा, कैसे सचेत हो पाएंगे? इसीलिए जरूरत है सत्संग की। इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावे गुरु से, माने ज्ञान से, तुरंत हटावे अधर्म से, लगावे धर्म में। इसलिए कर्म का रहस्य बड़ा गहन है, लेकिन रहस्य तो है, लेकिन जीव से कहाँ चुप हो जाता है, संभल नहीं पाता है, भटक जाता है। अभी सुन चुके हैं लक्ष्मण जी के बारे में, सुन चुके हैं, उधर ले जा रहा हूँ, पाठ सुन चुके हैं। कैकेयी के बारे में सुन चुके हैं। कैकेयी ने मांग ली अपने पुत्र के लिए राज, भरत के लिए और राम के लिए मान लिया वनवास। ये नहीं सोच पाए हम अपना पुत्र के लिए राज मांग, कम से कम हत्या हो गए, लेकिन मांग लिए वनवास। भोगना क्या पड़ा, अपार कष्ट हुआ है कैकेयी को, तनी मनी नहीं, अपार कष्ट हुआ कैकेयी, तनी मनी अपार कष्ट हुआ। कब हुआ अपार कष्ट? सुने हम भी याद आ जाएगी। वही कैकेयी आगे चल करके, वही कैकेयी आगे चल करके वहां बने हैं देवकी, आगे चल गए। भरत जी जब आए थे ननिहाल से, तो कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी। कहती भरत मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, आदेश दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे पहुंचा देंगे राम के पास। नींद नहीं आ रही, कौशल्या कही थी भरत जी ने कहा था कि मां मैं तुम्हें नहीं पहुंचाऊंगा, भैया को लौटा के लाऊं, कहीं असंभव है, असंभव। लेकिन गए भी, लौट के आए भी, खाना लेकर के, भाई के प्रति कितना प्रेम। बाद में जब भगवान राम जब लौटे हैं, भगवान राम जब लौटे हैं अयोध्या वनवास से, तो भगवान राम सीधे गए हैं कैकेयी के मरा। कैकेयी रोने लग गई, हाथ जोड़ ली, कहते राम मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिया हूं, बहुत दुख हुआ मेरे चलते, मुझे क्षमा कर दो। भगवान राम ने कहा कि माँ तुम क्या बोलते हो, तुम हम पर कृपा नहीं करती, जो काम करने में धरती पाया वो धरले रह जाता। तुम्हारी कृपा से मैंने
राक्षस विजय प्राप्त किया है। तुम्हारी कृपा से मैंने संत का दर्शन किया है ना, तुम क्या बोल रही हो? तुम नहीं कृपा करते तुम सब काम धर ले रहा जाता। राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, इतना कष्ट हुआ मेरे से, तुम कहते कृपा क्या, हम तुम पर खुश हो? कहते हाँ खुश हो। अगर खुश एक वरदान दे सकते हो बोलो। भगवान राम कहते कि माँ आज तुम जो वरदान मांगो देने तैयार हो, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए? कैकेयी कहते तुम खुश हो, मुझे वरदान दो, आगे तुम मेरा बेटा बनो, मेरे को से पैदा लो, बोलो स्वीकार है? कि भगवान राम कहते कि माँ बिल्कुल स्वीकार है। फिर मैं धरती पर आता हूँ, आऊँगा और तुम्हारे ही कोख से मैं पैदा लूँगा और तुम्हारा ही बेटा बनूंगा, बेटा बनूंगा तुम्हारे को से पैदा लूंगा, लेकिन दूध पियाऊंगा कौशल्य माँ। देखिए दूध पे कौशल्य माँ, वही भगवान श्री राम कृष्ण अवतार में आए हैं। पहले बुद्धि लगा दिए हैं, जन्मनी है जेल के अंदर, और वही कैकेयी देवकी बनी है, वही कौशल्या मैया यशोदा मैया बनी है। भगवान कृष्ण बुद्धि लगा दिए हैं, दूध पिए हैं, वहीं जाकर के कौशल्या मैया अवतार ली थी देवकी यशोदा मैया के रूप में। कहने का भाव सुना चो कितना कष्ट हुआ था कौशल्या को, राम के बिना पुत्र के मोह में, तो किया भगवान कृष्ण चले गए वहां, तो क्या कम कष्ट हुआ है? भगवान कृष्ण चले गए जो समझ आते, देवी को अपार कष्ट हुआ है, कहीं कौशल्या में से ज्यादा। यही है कर्म गति तारे नाही टड़े, इस संतों ने कहा वैसा कर्म करो सोच करके जैसे कर्म के फल के दुख न भोगना नहीं पड़े। तो कहने का भाव यहाँ है कि सत्संग करना भी एक उत्तम कर्म है, सहयोग करना भी एक उत्तम कर्म है। साथ ही साथ मैं हमारे आचार्य से चिंतित हो गए थे, अब क्या होगा, निवास रुका हुआ है काम थोड़ा सा, लेकिन गुरु कृपा हुई और हमारे तत्काल जो महासभा के लोग हैं, हम सब बहुत पहले से भी हैं, लेकिन तत्काल महासभा के लोग जो भी हैं बड़े मेहनत करके काम को आगे बढ़ाए हैं और बढ़वा रहे हैं, और बड़े काम अच्छे ढंग से थोड़ा बहुत बाकी है, वह भी गुरु के पास से हो जाएगा। हमारे खास करके विजय बाबू तो एकदम सब घर के सब काम को छोड़ करके और पदाधिकारी तो कम रहते हैं, लेकिन विजय बाबू को देखता हूँ कि बीच में बड़ा आते रहते हैं और भीड़े रहते हैं काम में। दुल्हा की बात जरूर विशेष होगी। ये भी घबरा गए थे, थोड़ा सा चिंतित हो गए थे। मैंने कहा था नहीं विजय बाबू आप चिंता नहीं कीजिए, हम लगे रहिए, दुल्हा कृपा होगी, सब बाधा भी सब टल जाएगा और काम अच्छे ढंग से होगा। बोलिए श्री सतगुरु। और सज्जनों, हमारे बीच के पूज्य स्वामी गुरु श्री भगवती महाराज सादर विराजमान हो रहे हैं। अपने आराध्य देव को प्रणाम निवेदित करने के लिए आराध्य देव की पावन विग्रह के सामने खड़े हैं। मैं कहता हूँ कि बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और अपने आसन पर विराजमान हो रहे हैं तमाम श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद भी और बैठने की सलाह दी। पूज्य बाबा का आदेश है कि आप लोग शांतिपूर्वक बैठ लें और आगे के कार्यक्रम में भाग लें। सज्जनों, जैसा कि महासभा की ओर से सूचना मिली है कि अब से कुछ ही देर बाद पूज्यपाद संस्कृत के आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज भी पधारेंगे। वो NH पर जाम के कारण उनकी गाड़ी फंसी हुई है,
तो श्री नंदलाल जी जो एनसीसी के लीडर हैं और श्री पंकज जी जो आरएसएस के लीडर हैं, उनसे निवेदन है कि वो टोली लेकर आचार्य श्री की गाड़ी के पास जाए और जामनगर से गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और अब हमारे बीच कुछ बाद गुरु से भी भगत जी महाराज साहब विराजमान हैं। आगे का प्रवचन हम उनसे सुनेंगे। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हों निज काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धनता। आइए सुने कुछ बात गुरु से भी भगत जी महाराज से आगे का प्रवचन। Tadapa